हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। आज के विषय है स्ट्रॉबेरी मून। जी हाँ, फुल मून, जिसे हम स्ट्रॉबेरी फुल मून के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रॉबेरी फुल मून क्यों? क्योंकि अभी जो सीज़न चालू हुआ है समर का, गर्मियों के, इस टाइम स्ट्रॉबेरी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और हम बहुत शौक से उसे खा सकते हैं। तो ये समर स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसे एंशियंट टाइम से स्ट्रॉबेरी फुल मून भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो अभी मून है, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस मतलब फायर साइन। फायर साइन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फोकस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, है ना, एक्शन ओरिएंटेड, बस करना है। और बहुत मतलब ऐसे सोच होते हैं फायर साइंस के, जैसे लियो, एरीज, सजिटेरियस होते हैं ना, ऑलमोस्ट के हम टॉप में जाएंगे, सारे काम हम करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड, लीडरशिप क्वालिटी। तो ये अभी देखने को मिलेगा सैजिटेरियस के जो असर है उसके कारण। अभी हमारे जो ये फुल मून है 3 जून से, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। कल ही मैंने अनाउंस किया था एक मेडिटेशन मैं लेके आने वाली हूँ उसके ऊपर, कि जो भी आपके अंदर के जो सेलुलर लेवल के जो मेमोरीज़ है, जो हमारे इमोशनल बॉडी में मल्टीपल जन्म से संचित है, मल्टीपल जन्म से किसी और डायमेंशन से जो हम कैरी कर रहे बहुतों जन्मों तक, उसको निकाल के बाहर फेंकने का समय है। तो ये मैसेज मुझे आज सुबह पिकअप हुई कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये जो फुल मून के, स्ट्रॉबेरी फुल मून के एनर्जी है, ये लास्ट 12,000 ईयर्स बैक से, मतलब पिकअप पॉइंट, जैसे आप पिरामिड के अगर बात करो, जो एंशियंट टाइम के जो भी हमारे एवोल्यूशन हुए हैं, जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं ह्यूमन लाइफ में, अर्थ में, ठीक है, जो पूरे प्लानिटरी सिस्टम्स में चेंजेस हुए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, वो 12,000 ईयर्स बैक से। तो ये जो चेंजेस हैं, इसको हम हिस्ट्री को समझते हुए ये जानेंगे कि अभी द पिकअप पॉइंट, ये जो स्पॉटलाइट है ना, जो फुल मून के हैं, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्पेशल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी अर्थ के ओर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको न्यू वर्जन में जाना है। डेथ एंड रिबर्थ साइकिल है, उसका पिकअप पॉइंट है। इमोशंस, जो भी छोटे छोटे ट्रॉमास जो हमें पता भी नहीं है, हमें लगता है हम हील्ड हो चुके हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो हमारे सेल मेमोरीज में हम कैरी करते जा रहे हैं एंड जो हमें कभी कभी ट्रिगर कर देते हैं ड्रीम्स में या अचानक किसी कारण से, जो हमारे अंदर ही युद्ध चलते हैं, वॉर चलते हैं, तो वो जो हमारे अंदर के मेमोरीज है, वो जो हमारे सेल के कोशिकाओं के एक एक बूंद मेमोरीज जमा हुए हैं, जो ट्रांसफ़र होते रहते हैं न्यू सेल पे, तो वो हमें अभी ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो मेडिटेशन का प्लान किया, आप सबको कल अनाउंस भी किया, और आज सुबह मुझे पिकअप हुई कि यही एनर्जी है, पावरफुल हीलिंग एनर्जी, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी, जो हमें यूनिवर्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और हम इसे एक्सेप्ट करें, इस एनर्जी को हम अपने अंदर लेने के लिए हम एक अच्छा रिसीवर बन जाए, मतलब रिसीव कर सके, रिसेप्टिव मूड में आ जाए 100%, तभी जाके हम इस एनर्जी को तो ग्रैब कर ही लेंगे। और जो मेडिटेशन, डीप क्लींजिंग मेडिटेशन, हैवी कर्मा क्लीनिंग मेडिटेशन मैंने प्लान किया और लेके आ रही हूँ आप सबके लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, दोनों का मिक्स्ड हो गया। तो ये मैसेज से मैं सुबह सुबह बहुत खुश हो गई, तो मुझे लगा बस मैं फुल मून पे आप सबको थोड़ा बता दूँ फुल मून के बारे में एंड इस एनर्जीज़ के बारे में। तो ये एनर्जी है, जितने भी पुराने ज़ख्म हैं, पुराने सदमे हैं, मल्टीपल लाइफ के मल्टीपल डायमेंशन से जो हम कैरी करते आ रहे हैं,
अरबों खरबों जन्म से जो हमारे एक्चुअली सोल की तो डेथ होती नहीं है, तो सोल तो और जो मेमोरीज है, जो बॉडीज़ है, लाइट बॉडीज़ है, जो इमोशनल बॉडी है, जो संचित कर्मा हम लेके आते हैं, वो तो हमारे साथ चल रहा है। तो अब टाइम है उन सारी चीज़ों को क्लीन करने का, डीप क्लींजिंग करने का। तो इस फुल मून से आपके लाइफ में आएगी बदलाव, बहुत बड़ी चेंजेस। यस, आप को क्रिएटर बनने के जर्नी पर हो। अब आप जो करोगे, जैसे ही आप सारे चीज़ों को एकदम क्लीन करते जाओगे और न्यू एनर्जी जो आपको हील करते जाएंगे और आपको न्यू वर्जन में लेके आएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप जो भी चाहोगे, जैसे मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसके आप शिखर में पहुंचने वाले हो। जी हाँ, और आप पूरे सारे चीज़ों का जो को क्रिएटर, आप अपने लाइफ का जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले चुके हो। अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। फुल मून इन सैजिटेरियस, एक्शन ओरिएंटेड। जो भी आप काम इतने सालों से सोच रहे थे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब समय आ चुके हैं। चाहे वो आपका विदेश जाना हो, चाहे वो आपको बिजनेस सेटअप करना हो, चाहे आपके मैरिज हो, चाहे जो भी अपने ड्रीम सजा के रखे, जो भी आपको करना था वो करने का समय अब आ चुके हैं। तो इसीलिए आपको पहले बहुत अच्छे से डीप क्लींजिंग करना है और आगे बढ़ते जाना है। देखिए क्या होता है ना, जो हम पिछले लाइफ से या इस लाइफ में जैसे भी ड्रामेटिकल सिचुएशन हमारे लाइफ में आए हैं, जो ट्रॉमास हमने रिलेशनशिप से पाए हैं, जो सारे ब्रेकअप से हमें पेन जनरेट हुए हैं अंदर, ठीक है, और हमें ऐसा लगा है अरे हमारे लिए तो कोई है ही नहीं, लाइक हम जिससे भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं वो एक ही साइकिल में घूम रहे हैं एंड वही मिस्टेक्स हो रहे हैं एंड वही चीज़ें रिपीट हो रही है, ये हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको लर्न करना था। आपके लाइफ में जो भी आपने मिशन लेके, जो भी आपने मकसद लेके, जो भी आप सीखने के लिए इस धरातल में जन्म लिए हो, उसका पर्पस यही था कि आपको सीखना था। तभी बहुत सारे सिस्टर्स ब्रदर्स बोलते हैं कि एक ही साइकिल में, एक ही लूप में हम गोल गोल घूम रहे, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है साइकिल को ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। अब तक आप लोग गोल गोल इसीलिए घूम रहे थे क्योंकि आप लर्न नहीं किए थे आपका लेसन्स, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको आराम से बैठ जाए, एनालाइज करें, रियलाइज़ करें कि पिछले जो भी आपके ड्रामेटिक, पेनफुल मतलब सिचुएशंस बने हैं रिलेशनशिप्स को लेके, उससे आपने सीखा क्या। चाहे वो आज आपके डाइवोर्स हो चुके हो, चाहे ब्रेक हो चुके हो रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन आप क्या सीखे हो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बैठे, खुद को एक ऑब्जर्वर बनाए, ठीक है, दृष्टा बने और जस्ट बैक में जाएं और उन रिलेशनशिप को बारीकी से देखें। जब उनसे मिले थे कैसा रिएक्शन था, क्या फील किए थे, डे बाय डे कैसे एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के ऊपर, कैसे एक दूसरे के ऊपर हावी होना, एक दूसरे को अपमान करना, या जो भी सिचुएशन हुए हैं आपके लाइफ में, ठीक है, या गिव एंड टेक रिलेशन, क्या पालूँ मैं आपसे, क्या पालूँ मैं आपसे। तो ये जो भी सिचुएशन था इसको एनालाइज करें, देखें, सरफेस पर लाए और एज अ ऑब्जर्वर, और उसे धीरे धीरे क्लीन करना है, ठीक है। तो ये हमारे मेन कारण है कि हम आज भी इतने पीछे रहते हैं, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उन सारे चीज़ों को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। भूल जाओ उसको, सब छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने अंदर से, हार्ट के कोर से, हमारे ऑल बॉडीज़ से, स्पेशली इमोशनल बॉडी से, सेल से, एक एक कण से हमें वो सारे इमोशंस, वो सारे मेमोरीज़, वो सारे ट्रॉमास क्लीन करना है। कंप्यूटर में कैसे हम डिलीट करते हैं, रिसाइकल बिन से भी जाकर डिलीट करते हैं, इट्स लाइक दैट। हम एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करने का प्रोसेस है। तो ये करते जाना है। अभी आपको शांत रहना है,
क्योंकि इस फुल मून के बाद आपके लाइफ में मिरेकल्स से मिरेकल्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जो आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स लेके आ रहा है और आपको को क्रिएटर बना रहा है। तो आप जो चाहोगे आपको वो तो मिलना ही है और आप अपने जीवन में सारी चीज़ें पाके खुश होके बस और क्या परमात्मा को याद करना है, इन सारे चीज़ों से अपने आप को कनेक्टेड रखना है, मदर गया के लिए काम करना है, सोल मिशन को आगे लेके जाना है। जो भी आपका सोल मिशन है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उस पर फोकस करना है। अपने लाइफ में हेल्दी, ब्यूटीफुल, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है और ये पॉसिबल है क्योंकि ओल्ड वर्जन को आप जैसे ही निकालते हो, हाई वाइब्रेशन में आप जैसे ही जाते हो, आपके जो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, आपके जो परमानेंट अदर हब के साथ कनेक्शन, वो अब कंप्लीट बन जाएंगे, इनर एंड आउटर ऑल्सो। इसीलिए खुद को तैयार करें, इस फुल मून के सारे एनर्जी को ग्रैब कीजिए, सारे एक्शन ओरिएंटेड काम शुरू कर दीजिए जो भी आप कर सकते हो एंड बहुत बहुत खुश रहे क्योंकि आप तो बस को क्रिएटर बन चुके हो। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।